महाराष्ट्र से है माधवी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मुझे हकीमगढ़ से बात करना है। उनको नमस्ते जी। आदाब माधवी जी, बताइए। जी। मुझे 3 सवाल है मेरा। जी, मेरी लड़की को पीरियड आते हैं ना, तो बहुत 15-15 दिन तक तो सामने होता है। इसका इलाज बताइए। ठीक है। कोई जांच कराई आपने? हाँ? कोई जांच कराई आपने इस बारे में? नहीं, अभी पता तो नहीं कराई। ठीक है। अच्छा, देखिए, मरीज की जांच कराना ज़रूरी है कि क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, और एक इलाज भी बता देता हूँ। वैसे जांच कराना बेहतर है। एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, ये आप 2-3 चम्मच एक गिलास पानी में डालें, एलोवेरा का सिरका, और एक चुटकी इसमें आप डाल दें खाने का सोडा, और रात को सोते समय मरीज़ को पिला दें रोज़ाना। तो कुछ दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है। जी, आपका दूसरा सवाल। जी बोलिए। होता है ना, रैशेस होते हैं बदन में, खुजाने की स्थिति के साथ। एलर्जी होती है? जी जी। किनको होती है ये, क्या उम्र है उनकी? जी, वो मुझे अपने लिए 40, मेरा उम्र 40 का है। अच्छा, तीसरा सवाल भी कर लीजिए अपना। तीसरा सवाल है, मेरे पति के पैरों में जलन होता है। कहाँ जलन होती है? पैरों में। पैरों में। जी, पति को होती है ना? पति के पैरों में जलन होती है। अच्छा, उनकी उम्र? उनकी उम्र है 45। जी। अच्छा, आपको जो रैशेस होते हैं उसके लिए सेम नुस्खा जो मैंने उसके लिए बताया है आपके पहले मरीज के लिए, वही आप लें उसी तरह, दिन में एक बार। जिनको बहुत दिन तक मेंसेस होते हैं वही नुस्खा आप लें, ये उसमें आपको फ़ायदा करेगा। ये दोनों इमराज के लिए, ये नुस्खा बहुत मर्ज़ों के लिए है, बहुत रोगों के लिए है। तो सेम आप लें, वही 2 चम्मच 3 चम्मच पानी मिलाकर, एक चुटकी सोडा मिलाकर आप इस्तेमाल करें। देखिए, पति के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि वो गोंद स्याह असली ले ले। गोंद स्याह एक काले गोंद को कहते हैं, जो नकली बहुत मिलता है, और ये असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। इसके चक्कर में लोग वो दे देते हैं, एलवा या ढाक का गोंद, वो भी काले काले होते हैं, लेकिन गोंद स्याह एक ऐसे काले गोंद को कहते हैं जो सबसे अलग होता है। ये असली हासिल करने, और मैं अक्सर बताता हूँ, ये सस्ता इलाज है, 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। कैसा ही दर्द हो, जलन हो, पैरों में खिंचाव हो, नसों का मामला हो, कमर में दर्द हो, जिसको भी असली मिल गया तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को दें, खाने के पश्चात, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, तो उनका भी ठीक होना मुमकिन है। जी, पल्लवी है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हेलो सर। जी पल्लवी, बताइए। तो मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पर बहुत सारे दाने आ रहे हैं, पिंपल्स। मैंने बहुत उपाय किए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। जी। देखिए, फ़ायदे का नुस्खा मैं ही बताता हूँ अक्सर। कोई भी बच्ची हो, बच्चा हो, जिसके वहाँ से निकलते हों, चेहरा साफ ना हो, चेहरा काला सा हो जाता है, उसके लिए बाल नहीं बढ़ते हों या कद नहीं बढ़ता हो, उसके लिए भगवान ने एक गोंद बनाया है जिसको गोंद सफ़ेद मोरिंगा कहते हैं। याद रखें, मोरिंगा के नाम पे बहुत सारे गोंद लोग बेच रहे हैं, लेकिन सफ़ेद गोंद मोरिंगा ही असली गोंद मोरिंगा है। और इसमें लाल देते हैं, कोई पीला सा देता है, वो नहीं लेना। ये आप 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये रॉ मटेरियल है, और सफ़ेद कहते हैं लेकिन बर्फ़ी जैसा होता है। इसे आप
पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के, नारियल पानी में मिला के या दूध में मिला के रोज़ाना पी लिया करें, बस एक बार। आपकी परेशानी का हल मुमकिन है। तो पल्लवी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, पिंपल्स से आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। एक बार आप नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पाई हैं या फिर आप नुस्खा समझ में आपके नहीं आ पाया है, आप तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। आइए बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका निखिलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जरा उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी जी जी, आप सवाल कर लीजिए, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 78 है जी। और बेटा ऐसा है, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। हाँ। इनके अलग डॉक्टर से बात होती है, सब अलग अलग नुस्खा बताते हैं। मुझे जी। कई तो बीमारियां हैं। क्या क्या बीमारी है हाँ। आपको? मुझे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऑस्टियोपोरोसिस है और मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत है। जी। तो कई लोग आपके यहाँ डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ बताते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो इसलिए मुझे कोई वैद्य ऐसा नुस्खा बताए जो गर्म भी नहीं हो और मुझे काम भी कर जाए। और मेरे छोटे भाई की तरह मैं उन्हें प्रणाम और करती हूँ कॉन्स्टिपेशन की बहुत और 8 महीने से उनका प्रोग्राम देख रही हूँ। जी ठीक जी। है। और गर्म चीज में कोई खा नहीं सकती हूँ। ठीक है, हम आपको ठंडी चीज़ बता देते हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, चाहे आप मुझसे करें या किसी और से, तो हम जो बात करते हैं उसी के आधार पर दवा का सिलेक्शन करते हैं। कभी आप ज़्यादा मर्ज बता देंगे तो वो कुछ और बता देंगे। मुझे भी अगर आप ऐसा करेंगे कि कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ, तो मैं भी कभी कुछ बताऊंगा और कभी कुछ। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, बस ये खरीद लें आप, असली, नकली नहीं। नकली की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और ये आपको 3 चम्मच दोपहर खाने के बाद और 3 चम्मच रात को खाने के बाद, 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के पीना है। ठीक है। और जब भी ये पीना है, आधा चम्मच ये आपका होता है ना धनिया का पाउडर बना के रखें, आधा चम्मच ये खा लिया करें जब भी ये पिए। आपके तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। 5-7 महीने इलाज करेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। देखो, हमारी बहन का फोन आया। अगर कर्नल वर्मा का फोन आया तो हमारी बहन का भी फोन आया। कैसी हैं? ठीक हूँ भाई साहब। और मैं, ये मेरी बिटिया है, मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ। अच्छा, शुक्रिया। आप तो मेरे भाई हो पर ये मेरी बिटिया है, ठीक है ना। मैं इनके लिए खूब खूब दुआ करती हूँ, ये भी खूब खूब खुश रहे। जी शुक्रिया। ये नंदी का काम करती है और आप शिव भगवान हो। अरे बाप रे। देखिए, ये कुछ भी हो, लेकिन मैं भगवान नहीं, मामूली इंसान हूँ और आपका भाई हूँ, चाहे छोटा माने या बड़ा। सवाल कर नहीं, लीजिए। बड़े भाई हो, सही बात है। और भाई साहब, एक पर्सन है कि गाड़ी में बैठ के ना बहुत उल्टियाँ होती है, चक्कर आते हैं, तो उसकी भी कोई दवाई बताओ। क्यों नहीं, उसकी भी दवाई है। किसको होती है, कितने बड़ा है वो? एक तो छोटा बच्चा है 6-7 साल का, और जैसे बड़ी है 35 साल की, उसके भी होती है। और भाई साहब, मेरे भी होती थी, मेरी तो ठीक होगी। आपकी कैसे ठीक हुई? मेरी भाई साहब, मैंने तो यही आपकी जो आप बताते हो यही दवाई खाई, अपना जैतून का नमक डाल के पिया और गोंदसिया खाया, और ये पीती हूँ जैतून का सिरका, अदरक लहसुन डाल के, तो मेरा तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो अभी घूम के आई हूँ, बेटी घुमा के लाई, तो मेरे तो उल्टी नहीं पड़ी। यही तो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन हमें मैं आपसे तो भी। इतनी अच्छी होगी भाई साहब, अंदर तो मेरा सिस्टम पेट का बहुत से अच्छा हो गया। जैसे पहले थी ना, 20 साल की थी उस टाइम, मेरा सिस्टम था वो अच्छा हो गया, मेरे शरीर का सिस्टम एकदम बढ़िया। हाँ, देखिए, काफ़ी चीज़ें तो हमें आपसे ही पता चल रही हैं अपने ही बारे में। कई चीज़ें आपने बताई और हमें और हमारे व्यूवर्स को बहुत आसानी हो गई। देखिए, यही जैतून का सिरका, जैतून का नमक अगर पी लिया जाए
अपनी उम्र के हिसाब से। देखिए छोटी बच्ची जो 6-7 महीने की है उसको मत देना, और जो बड़ी बच्ची है उसको आप दे सकते हैं। 1-2 चुटकी रोज़ाना दे दिया करें, और फिर वो सफ़र करेगी तो आपकी तरह उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। तो बिल्कुल दयावती जी, आपने फिर से एक नुस्खे जाने हैं जो आपको फ़ायदा भी देंगे। आप हमेशा ही फ़ायदा इतना उठाती हैं कि आप तो रोग मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन आप इस तरीके से सेवा कर रही हैं दूसरे लोगों की भी कि प्रचार प्रसार, जो कि हकीम साहब कहते हैं कि अगर आपको दर्द को फ़ायदा होता है तो आप आगे भी उन बातों को पहुँचाइए, जिससे कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशानियों में घिरे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी रहती है, तो वो भी ये घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला कीजिए। बाकी दर्शकों देखिए, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। यूपी से हैं मंगलू शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बोलिए सर, प्रश्न करिए। मैडम कह रहे हैं कि यूरिन संबंधी समस्या 10-12 साल की है। काहे की? कौन सी परेशानी है? यूरिन संबंधी। यूरिन ज़्यादा आता है, मुश्किल से आता है, क्या होता है? सर होता है, लेकिन 10-12 साल से जलन होती है, दर्द होता है। आपकी और उम्र क्या है? 48 साल। जलन होती है, ठीक है कह रहे हैं सर आपकी दवा आपके यहाँ जी जी बोलिए। नमक जैतून मंगाए थे और पी केयर खा रहे हैं सर करीब 1 महीना से, लेकिन सर आराम तो था, फिर बढ़ गई परेशानी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें सर लगता है कुछ कीटाणु भी काट रहे हैं। और नहीं नहीं, देखिए यूनानी दवा खा रहे हैं आप, कभी कभी ऐसा लगेगा वैसा ही हो गया। ये प्राकृतिक रूप से काम करती है। आपको कई महीने इलाज करना होगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा वैसी परेशानी आ गई, तो उससे घबराए नहीं। कभी ज़रूरत पड़े तो कोई अपने डॉक्टर से भी दवा ले सकते हैं, उसको साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू अगर 5-7 महीने ली जाए तब फ़ायदा मुमकिन है। और कभी कभी वैसा का वैसा लगे तो घबराना नहीं, क्योंकि ये यूनानी एक प्राकृतिक रूप में काम करती है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अरे फिर वैसा ही है, तो इसकी कोई परवाह ना करें, क्योंकि ये जड़ पे काम करती है। तो कोई भी मर्ज हो, कोई भी दवा हो, आप इसके साथ भी ले सकते हैं एलोपैथ में, लेकिन इसका इलाज थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। आपको फ़ायदा तो हुआ था, फिर पूरा फ़ायदा होना भी मुमकिन है।